हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। इस वीडियो में हम कक्षा 9 गणित की प्रमेय 7.2 को सिद्ध करना सीखेंगे। तो देखिए, प्रमेय हमारी क्या कहती है। प्रमेय है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। देखिए, प्रमेय क्या कहना चाह रही है, चित्र से समझते हैं कि एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए, यहाँ पे जो मैंने त्रिभुज लिया है वो समद्विबाहु त्रिभुज लिया है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया ये भुजा इसके बराबर है, ठीक है, ए बी बराबर है ए सी, ठीक। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, इनके सम्मुख कोण यानी कोण बी और कोण सी, ये सम्मुख कोण हो गए इनके, ठीक है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये चीज़ हमें सिद्ध करके दिखानी है यानी प्रूव करनी है। तो देखिए, सबसे पहले कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले कुछ स्टेप लिख लेते हैं हम। तो हमें दिया है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है। त्रिभुज ए बी सी हमें दे रखा है, ठीक है। और उसमें क्या दे रखा है, इनकी जो भुजाएं हैं वो बराबर हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी है वो बराबर किसके है, ए सी के, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में ही यानी प्रमेय में दे रखा है। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि जो दोनों बराबर भुजाएं हैं इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कोण बी कोण सी के बराबर होता है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है, कोण बी कोण सी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए, रचना में आपको क्या करना है, देखिए रचना में क्या करना है आपको, इसमें जो कोण ए है, इस कोण ए का आपको समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक का मतलब होता है कि एक ऐसा रेखाखंड खींचिए जो कोण ए को दो बराबर भागों में बांटे, ठीक है। तो यहाँ से हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं। मान लीजिए ये हमने एक रेखाखंड खींचा, ठीक, और ये बिंदु डी से हमें टच किया यहाँ पे, ठीक। तो ये जो रेखाखंड है इस कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो जो चीज़ हमने यहाँ पे इस चित्र में की है वही चीज़ हम यहाँ पे लिख देंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने एक समद्विभाजक AD खींचा, ये जो त्रिभुज ABC था, इससे यहाँ से हमें दो त्रिभुज मिल गए। एक त्रिभुज मिला हमें BAD और दूसरा त्रिभुज मिला CAD, ठीक है। यहाँ पे ये दो त्रिभुज मिले, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले यही दो त्रिभुज लेते हैं। तो उत्पत्ति में हम सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज BAD और त्रिभुज CAD में, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांगसम सिद्ध करना होगा। अब देखिए, सर्वांगसम क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पे मैंने दो त्रिभुज ले रखे हैं ABC, दूसरा त्रिभुज है PQR। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है, ये सर्वांगसम का साइन होता है, ठीक है। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो क्या होता है कि इनके जो संगत कोण हैं, कोण ए कोण पी के बराबर होगा, कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, कोण सी कोण आर के बराबर होगा, यही हमने यहाँ पे लिखा है। इसी प्रकार जो इनकी भुजाएं हैं, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी, ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम इन दोनों त्रिभुजों को हम इन्हें सर्वांगसम प्रूव करेंगे सबसे पहले। अब सर्वांगसम प्रूव करने के कई सारे नियम होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे केवल एक नियम लगाएंगे। वो क्या नियम होगा, इसे आप ध्यान से देखिए। देखिए, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को आपको देखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें जो दे रखा है उसी को लिख लेते हैं। हमें दे रखा है कि AB बराबर AC, यानी इन दो त्रिभुजों में ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये पहले ही से दे रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कि AB बराबर AC और ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हैं, कैसे बराबर हैं, अभी हमने देखिए रचना में क्या किया, कोण ए का समद्विभाजक AD खींचा,
इस AD ने इस कोण A को दो बराबर भागों में बांटा, इस त्रिभुज का ये कोण और इस वाले त्रिभुज का ये कोण, तो हम लिखेंगे कोण BAD, BA और D बराबर है कोण CAD, CAD। ठीक है, क्यों बराबर है? रचना से। ठीक है, रचना से, क्योंकि अभी हमने जो AD की रचना की है ना, उसी के कारण तो ये बराबर हुए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रचना से। अब तीसरा क्या आता है कि देखिए जो AD है ये दोनों त्रिभुजों में आ रही है, BAD इस त्रिभुज में भी AD आ रही है, CAD इसमें भी आ रही, तो हम लिखेंगे कि जो AD है बराबर है AD के। अब जब दोनों त्रिभुजों में वही भुजा आ रही है, सेम भुजा आ रही है, तो इस भुजा को बोलते हैं हम उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन भुजा, जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए यहाँ पे हमने तीन चीजें बराबर कर दी दो त्रिभुजों में, तो जब तीन चीजें बराबर हो जाती हैं तो हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिभुज BAD सर्वांगसम है किसके? त्रिभुज CAD के। कौन सा नियम लगा यहाँ पे? यहाँ पे नियम लगा, देखिए ये भुजा साइड, ये कोण तो मतलब एंगल, कोण को एंगल कहते हैं, और ये साइड SAS नियम से। SAS नियम मतलब साइड एंगल साइड नियम से, यानी भुजा कोण भुजा नियम से। ठीक है, इन दोनों को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। ठीक है, अब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपने सर्वांगसम सिद्ध कर दिए, तो सर्वांगसम का क्या नियम होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो इनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाते हैं, तो ये वाला कोण इसके भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे जो कोण B है वो कोण C के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे, आप लिख सकते हैं CPCT नियम से। ठीक है, CPCT से। अब CPCT का क्या मतलब हो गया? CPCT का मतलब हो गया करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं। इस प्रकार ये प्रमेय हमारी सिद्ध होती है, क्योंकि हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। ठीक है, जो कोण B था कोण C के हमें बराबर सिद्ध करना था, और वही चीज हमने सिद्ध कर दी। तो इस प्रकार ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।